नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी भजन लाल के साथ धाकड़ है हरियाणा, धाकड़ है भिवानी न्यूज और नमस्ते भिवानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम भिवानी में देवीलाल सदन में आज जेजेपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी। सर, स्वागत है हमारे। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का और आपका हम हमारे ऑफिस देवीलाल सदन में अभिनंदन करते हैं जननायक जनता पार्टी परिवार के सभी साथियों की तरफ से। जैसे प्रदेश में अब सम्मेलन शुरू किए हैं, किन मुद्दों को लेकर के अब पार्टी जनता के बीच जा रही है? जननायक जनता पार्टी पिछले काफ़ी समय से, आप मान के चलो पिछले मई महीने से हमने कार्यक्रम शुरू किए थे। सबसे पहले हमारा 9 दिसंबर को जो स्थापना दिवस था जींद के अंदर, उसके अंदर हमने हमारी कार्यकारिणी को भंग किया था। फिर हमने कार्यकारिणी के पुनर्गठन के लिए आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश से वरिष्ठ 45-40 साथियों को बुला करके हर जिले के अंदर 2-2 साथियों की ड्यूटी लगाने का काम किया। उसके अंदर सभी साथी पूरे प्रदेश के अपने अपने जिलों में गए और वहाँ से उन साथियों को चूज करके लाए जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के साथ और विशेष करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ संघर्ष करने का काम किया था। हमने पुनर्गठन करने का काम किया। हमने सबसे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिला प्रभारियों की नियुक्ति की, उसके बाद हमने हल्का अध्यक्षों की नियुक्ति की, हल्का प्रभारियों की, प्रदेश कार्यकारिणी की सभी सेलों के संयोजक की नियुक्ति की है। और हमने पूर्व में एक सदस्यता अभियान चला करके हर एक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 5-5 नए साथियों को 5-5 हज़ार साथियों को जोड़ने का काम किया। इसी के साथ साथ हमने युवा योद्धा सम्मेलन आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में भिवानी जिले में किए। बड़े टॉप के हमारे प्रोग्राम रहे थे पूरे प्रदेश के अंदर। इसी प्रकार से हमने पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कार्यक्रम बने हुए हैं। इसी पूर्व में जींद की मीटिंग हो चुकी है हमारी, और नारनौल की मीटिंग हो चुकी है, और हमारी झज्जर की मीटिंग हो चुकी है। आज भिवानी जिले का नंबर था। आज भिवानी जिले के अंदर रिकॉर्ड तोड़, आप देख रहे थे, रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग। इस देवीलाल सदन के अंदर पांव रखने के लिए जगह नहीं थी। हमारे सभी सारे हल्का अध्यक्ष साथियों ने, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने मेरे से वरिष्ठ नेता भी हैं, मैं जिला अध्यक्ष बन गया क्या तो मेरे से भी वरिष्ठ नेता हैं जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के संघर्ष के साथी है, सभी ने एकजुट होकर के इस मीटिंग को आज कामयाब करने का काम किया है। अब बात की जाए वर्तमान सरकार की, अभी कहते हैं जीएसटी कम की है, जनता को फायदा होगा, दुकानदारों को फायदा है, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जीएसटी लागू किसने की थी? इसी भारतीय जनता पार्टी के ने जीएसटी लागू करने की काम किए थे। आप एक काम बताओ, 1000 रुपये दे दो और 100 रुपये वापस निकाल लो, क्या इससे लोगों को मरम लगे? आज जिस प्रकार से सोना के, चांदी के अनेक भाव बढ़े हुए हैं, गरीब आदमी को आज शादी करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अगर शादी के अंदर जेवरात खरीदे जाते हैं तो भी लोगों को दुखी है। इस पर सरकार ने पूर्ण रूप से महंगाई बढ़ाने का काम किया है। आप बात कर रहे थे पीछे किसान की, किसान के सबसे ज्यादा दुर्दशा किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कहते हैं कि हम एमएसपी पे सभी फसलें खरीदने का काम कर रहे हैं। आप जा करके देखते हो भिवानी के मंडी के अंदर बाजरा सड़ रहा है, बारिश में भीग गया लोगों का बाजरा, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। झूठी घोषणा, झूठ की दुकान सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ के मुख्यमंत्री एक ताली बजाना जानते हैं, कोई भी अब तक इनकी भर्ती सक्सेस नहीं हुई है। देर राज्य युवाओं को रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। आज पूर्ण रूप से इस हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था शर्मा गई है। रोज डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। ये आदरणीय नायब सिंह मुख्यमंत्री, मैं तो इसको गायब सिंह कहता हूँ, गायब रहते जी। आप बताइए, इस तो मुख्यमंत्री नाम के है, सुपर सीएम तो बैठे हैं दिल्ली के अंदर, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी सारी चलती है। और उससे एक और सीएम इनके अंदर भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसकी भी बीजेपी में चलती है। बीजेपी की अगर सबसे ज्यादा सेटिंग है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। बीजेपी के सह पे इसको प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, बीजेपी के सह पे इनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस पार्टी को अगर लेट जहाज डुबोने वाला एक नाम है तो दो है,
सिर्फ दीपेंद्र और भूपेंद्र। अच्छा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी आज मत से कही, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी ये बात कह चुके हैं और भी कांग्रेस के भी कई नेता कह चुके हैं भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आनी थी, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण दोबारा तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव के अंदर पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश में, मैं झूठी बात नहीं करता, एक ऐसा माहौल बन गया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। 5 लोकसभा जीतना, 58 विधानसभाओं में जीतना, लेकिन जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग की मिलकर के, उसका एक ही सोच थी कि 37-38 विधायक आ जाए और तू मुख्यमंत्री आ जाए और तेरा बेटा सक्सेस हो जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो टिकटें बांटने के काम किया, मैं उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसके साथ ही चुनाव लड़ रहे थे, जो इसके साथ रात दिन काम करने वाले थे, इसने वहाँ पर उठाए निर्दलीय, उनको बैठाने का काम नहीं किया। आप जाकर बारडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर देख लेना, जो रूसे हुए, जो उसके थपकी मारे हुए प्रत्याशी थे, उनको एक को भी नहीं मनाया इन्होंने जाकर के कि आप मत लड़िए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच थी कि हम और मैं और मेरा बेटा, इससे आगे कुछ नहीं थी। कुमारी शैलजा जैसी एक बढ़िया नेता को इसने इग्नोर करने का काम किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को धराशायी इन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ले जाने वाला ये दीपेंद्र हुड्डा। अब जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं, तो क्या लगता है आगे बढ़ पाएगी या और गर्त में जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये बढ़ पाएगी। मैं नहीं कह रहा, इन्हीं कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव का आप ट्वीट देख सकते हो, कुमारी शैलजा का देख सकते हो, प्रोफेसर संपत सिंह का देख सकते हो, पूर्व में बहुत बड़े नेता हुए पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, जिनका नाम था पूजनीय चौधरी देवलाल जी के साथ के थे, उनके बेटे कुलदीप शर्मा, जो अपने आप को खास होते, आज सभी को इग्नोर कर दिया। सभी के ट्वीट आ रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भारतीय जनता पार्टी से मिले। बात करते हैं जेजेपी के, आप जिला के अध्यक्ष हैं। अभी पिछले दिनों जब भिवानी जिले में भी बाढ़ आई, आज भी बहुत से गांव में पानी बारिश का भरा हुआ है, बहुत से गांव में निकासी नहीं हो पाई है। सरकार की जो व्यवस्था है वो ना के बराबर है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जब बारिश हुई तो हमारी, आप बात कर रहे हो, जननायक जनता पार्टी के साथी सभी हम मिलकर के प्रत्येक जल भराव गांव का दौरा हमने किया था। उसके बाद हमारे साथियों ने यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि जितने भी जल भराव के एरिए हैं उनको आप पानी निकासी का प्रबंध करके किसानों को मुआवजा दे करके उनको राहत दिलानी चाहिए। हमने 2 बार प्रदर्शन किए और हरियाणा के हमारे नेता माननीय भाई पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने भी सभी जल भराव का एरिया किया, लेकिन इस मामले में ये पूर्ण रूप से सरकार जीरो साबित हुई है। ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात की इन्होंने कि लोगों को हम जल्द ही मुआवजा देने का काम करेंगे, जल्द लोगों को, किसानों को हम राहत देंगे। आज तक स्पेशल गिरदावरी भी नहीं हुई है और न ही किसी किसान के खाते में 1 रुपया आया है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ढोंग रचा गया, न कहीं पटवारी का, न कहीं गिरदावर तहसीलदार गए और न ही कहीं पानी की निकासी हुई। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ समाज सेवी संगठनों का, वे कुछ आगे आए, आगे आकर के उन्होंने पाइप मोटरें खरीद कर करके और पानी निकलवाने का भी उन्होंने प्रबंध करने का काम किया, लेकिन इस सरकार के कानों तक जू रेंगने का काम नहीं किया। तो शाम की विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, उनके हल्के का काम है सागमड़, उसके हालात तो और भी बुरे हैं। आज भी वहाँ पर 5-5, 6-6 फुट पानी है। क्या कहना चाहेंगे? आप तो शाम के MP मंत्री की बात कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं, तो शाम से जो विधायिका है वो मंत्री है, वो जल सिंचाई मंत्री है। उन्हीं के अधीन आता है पानी निकासी का मैटर भी, सभी इरिगेशन के अंदर आता है। उसके खुद के हल्के में ये हाल है तो किसका विकास करेंगे? और आप कर रहे MP भिवानी के अंदर 2 MP हैं, आदरणीय धर्मवीर सिंह भी तो भिवानी के हैं, उसके खुद के गाँव तालुकाओं में भी पानी स्कूल में घुसा हुआ था। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति पाति के नाम पे, कभी अगड़े और पिछड़े के नाम पे, और अपने वोट रख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भिवानी विधानसभा क्षेत्र की। भिवानी विधानसभा क्षेत्र के भिवानी शहर में आप जाकर के देख सकते हो कितनी गंदगी के अंबार लगे हुए। आज सीवरेज के अंदर, सीवरेज का पानी पीने के उनमें मिल करके आता है। हमारे विधायक घनश्याम सराफ भाई साहब को चिंता ही नहीं है, सूते सूते रहते हैं। किसी भी एक भी जल भराव के भिवानी विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव के अंदर गए हो, किसी कॉलोनी के अंदर गए हो, या किसी भी किसान की उन्होंने मांग रखी हो भाई उस गांव का पानी निकाल दे,
मैं खुद बता दूं, भिवानी विधानसभा क्षेत्र के हम 8-10 गाँव हैं। मेरा खुद का गांव पिछले विधानसभा के चुनाव में वहाँ से घनश्याम शराफ जी जीते थे। मेरे खुद के गांव में आज भी पानी भरा हुआ गाँव में, लेकिन विधायक जी एक दिन भी नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ बैठे अपना जात पात एंड बैंड कर आके ना अपना वोट करते। जात पात की आपने बात करी, यूपी में तो योगी जी कह रहे हैं जाति के नाम से हम कोई सम्मेलन नहीं होने देंगे, कोई बात नहीं करने देंगे, कहीं नाम नहीं लिखने देंगे, और यहाँ पर प्रदेश के मुखिया हर जगह जाति के नाम से सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ी अजीबो गरीबो बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों में एक इनके एमपी का बयान पढ़ रहा था, किसी के विशेष जाति के खिलाफ बोलना आपस में ही बढ़ाने की बात है ना, और जाति पाति की भावना क्यों न करे। कभी ये किसी जात का सम्मेलन कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात। हरियाणा भी एक, हरियाणा एक, हमारा दूध दही का खाना, हमारा आपस का सामाजिक ताना बाना, हम सभी साथी एक जगह बैठ करके अपने दुख सुख साझे करते हैं। मैं तो एक ऐसे गांव से आता हूं, मेरे गांव के अंदर पूरा ब्राह्मण बाहुल्य गांव, हमारे गांव के अंदर आज भी कोई भी भेदभाव नहीं है। और मैं खुद अपने आप को बताता हूँ, मैं कभी जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। आप बैठे हो, ये भाई हमारे सांगवान साहब बैठे, अवतार जी हमारे वरिष्ठ साथी, इनका और मेरा खून निकाल दो। अगर कोई भी हिंदुस्तान के लिए बता दे कि ये ब्राह्मण और जाट का खून है, ये बता सकती है कि दोनों का रंग लाल है। ये जाति पाति की भावना उठाना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं मानता। इसलिए सभी इंसान एक हैं, सभी इंसानों ने मिल करके वो करना चाहिए। मुझे तो ऐसा अंदेशा नेपाल वाली हालात इस भारतीय जनता पार्टी की है। अभी चुनाव में काफ़ी समय है, जेजेपी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, जनता को एकजुट करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी? जननायक जनता पार्टी के पास अनेक मुद्दे हैं। इस सरकार की पूर्ण रूप से विफलता का पहला मुद्दा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, आज युवाओं को रोजगार नहीं है, बिजली का है, पानी का है, किसानों की दुर्दशा है, व्यापारी तंग है और कर्मचारी तंग है, अनेक मुद्दे हैं। और हम अपनी बातें बताने का काम करेंगे। जब इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार से भाई दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एक माहौल कांग्रेस पार्टी ने और विशेष करके इस गुलाबी गैंग ने रचने का काम किया था, हम उसको धीरे धीरे साफ होने लग रहा है। आप देख रहे कह रहे थे लोग जननायक जनता पार्टी खत्म होगी, आज की मीटिंग देख करके आपको पता लगा होगा कि जननायक जनता पार्टी खत्म नहीं, अब चरम पर जाएगी। हम धीरे धीरे स्लो चले हैं, स्लो चल करके हम आगे जाएंगे। भाई दुष्यंत चौटाला की हम अनेक जो उस टाइम की जन कल्याणकारी नीति थी, एमएसपी लागू करवा करके 48 घंटों में किसानों के खाते में पैसे देने का काम किया। युवाओं को 75% जो आरक्षण था, देख लेना जिस प्रकार से पूजनीय चौधरी देवलाल जी ने एक पेंशन लागू की थी, वही बातें आएंगी। बीसी के अंदर 8% बैकवर्ड समाज को उन्होंने पंचायती राज में भागीदारी देने का काम किया, महिलाओं को 50% भागीदारी देने का काम किया। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि किसी को नहीं किया। भाई दुष्यंत चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ एससी के 7-8 चेयरमैन थे। भाई दुष्यंत चौटाला ने कम्युनिटी सेंटर बनवाए, ई लाइब्रेरी, कोई नाम नहीं जानता था, इतनी सुंदर सुंदर ई लाइब्रेरी बनाई जहाँ बच्चे पढ़ करके साझा कर रहे हैं और आज कामयाब हो रहे हैं। इसी प्रकार से खोरकोदा के अंदर कितना बड़ा प्लांट लगाने का काम किया। आज भिवानी की तरफ से जो रिंग रोड है, सबसे पहले भाई दुष्यंत चौटाला जी ने बनवाने का काम किया था। पत्रकार महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रात चले जाते हैं लेकिन बातें खड़ी रह जाती हैं। आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी का आज से जब उप मुख्यमंत्री थे, मेरे पास फोन आया, प्रधान जी हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 25 करोड़ रुपए सरकार दे रही है, लेकिन मेरे लिए तो आप विधायक के बराबर हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, आप भी अपने एरिया के बताने का काम करें। आज उन रोडों के ऊपर काम चला हुआ है, मानेरू से लेकर के ना आप जा करके कोर्ट तक देख सकते हो, अजीतपुर से ढाणा तक देख सकते हो, और धारेडू से लेकर के उमराव तक देख सकते हो, और कोर्ट से भिवानी वाला सांगा तक का रोड भाई दुष्यंत चौटाला ने मन ने कम से कम 15-20 एस्टीमेट बनवा कर भेजे थे, लेकिन देर आती है सरकारी कामों में। आज में रोड बन रहे हैं। भाई दुष्यंत ने तो हमेशा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की ये कर्म भूमि है। अजय सिंह चौटाला जी का भिवानी से बड़ा लगाव है। भाई अजय सिंह के पास, मैं नहीं कहता कि जेजेपी का कार्यकर्ता है, चाहे विरोधी दल का, से कोई भी आदमी चलेगा, भिवानी के नाम से उन्होंने जाते टेलीफोन कर दिया, चाहे उन्होंने पटवारी के फोन करवाया, वो पटवारी के पास से फोन कर दिया। ऐसे सरल स्वभाव के बड़े ठंडे नेता क्या मिल सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष जेजेपी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो आपका कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी बचनलाल के साथ।